Hello everybody, welcome back to Tira Defense Academy. We are doing 30 to 50 most important previous year question from each chapter, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो जिसने भी पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है प्लीज जल्दी से ताकि देख लो, बिकॉज एग्जाम से पहले इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता है। नाउ मूविंग टू 30 मोस्ट important क्वेश्चन फ्रॉम combustion and flame. First question, combustion is a chemical process in which a substance react with, so substance react with oxygen and it produce heat and light. So option C is correct. Next, which of the following is not necessary for combustion? तो combustion के लिए कौन सी चीज necessary नहीं है? So the correct option is carbon dioxide. बाकी fuel, oxygen और heat compulsory हैं for combustion. Next, the minimum temperature at which a substance start burning is called. So correct option is C, that is ingation temperature. नेक्स्ट, अ सब्सटेंस अंडरगो कंबशन यानी जिसका कंबशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्यूल. एंड फ्यूल के एग्जांपल है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा. सब्सटेंस हैव वेरी लो इंगेशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर विद फ्लेम. तो ऐसे सब्सटेंस जिनका बहुत कम इंगेशन टेम्परेचर होता है और वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच स्टिक कंटेन. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड. अभी तो डायग्राम में देखो, जो मैच स्टिक का रबिंग सरफेस है उसके पास होता है रेड फॉस्फोरस और जो मैच स्टिक का हेड होता है उसके पास तुम्हें पता ही है क्या होता है, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो इट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. तो जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस. तो जब फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होता है तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज वेरी हार्मफुल गैस. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंबशन टेक प्लेस विदाउट एक्सटर्नल हीट. तो ऐसा कौन सा कंबशन होता है जिसमें एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती फिर भी वो फ्लेम में बर्स्ट आउट हो जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. एंड व्हेन फॉस्फोरस बर्न एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. अब इसमें देखो, एक्सप्लोजन भी एक टाइप का कंबशन है जिसमें हीट, लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है एटम बम. नेक्स्ट, येलो फ्लेम इंडिकेट. तो कभी भी कोई भी फ्यूल येलो फ्लेम तभी इंडिकेट करेगा जब वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है, यानी जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है. नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन ल्यूमिनियस जोन. देखो यार, अब तुम्हारे सामने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं. मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? पहली चीज, इसमें से तुम्हारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं. दूसरी चीज, तुम्हें इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा. ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है वो देखो, और इजी ट्रिक है ये. ठीक है, लंबे टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा. मैं तुमसे पूछूं कि येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है या ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, तो ध्यान से देखो. एक फ्यूल लिया, उसको जब हम बर्न करते हैं तो दो चीज होती है, या तो वो कंप्लीटली बर्न होगा या फिर वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा. तो जब वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है, वो किसकी वजह से शो करता है? कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम गई है. और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है तो उसकी वजह से वो येलो फ्लेम शो करता है और उस येलो फ्लेम को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लेम. तो तुम्हारा एक पॉइंट से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट, तुम्हें ऐसे ही सेकंड पॉइंट भी लर्न रखना है, दैट इज कि जब वो फ्यूल कंप्लीट कंबशन शो करता है, वो कंप्लीट कंबशन शो करेगा बिकॉज ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम देगा और उसी ब्लू फ्लेम को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. अगर तुम इस सीक्वेंस में लर्न रखोगे तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. कि येलो फ्लेम होता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, और उसी फ्लेम को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लेम. ठीक है, अब देखो यार, सेम वे में तुम्हें कैंडल का भी डायग्राम याद रखना है. इसमें से भी चांसेस है एक क्वेश्चन आने का. ठीक है, अब वो कैसे भी आ सकता है. तुमसे पूछ सकते हैं कि जो हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का वो कौन से कलर का होगा, या तुमसे पूछ लेंगे जो मिडल जोन है वो मॉडरेट हॉट है, लीस्ट हॉट है या हॉटेस्ट पार्ट है. ठीक है, तो जल्दी से देखो इसको. तो जो तुम्हारा आउटर जोन पार्ट होता है फ्लेम का वो ब्लू कलर का होता है और उसको आप हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं. मिडल जोन येलो कलर का होता है जिसको आप मॉडरेट हॉट बोलते हैं. और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो ब्लैक कलर का होता है जिसको हम लीस्ट हॉट पार्ट बोलते हैं. देखो यार, अब इस क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि जो तुम्हारी ट्रिक्स हैं वो तुम्हारे लिए यूजफुल भी है कि नहीं है. ठीक है, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज. सोच समझ के आंसर करना, उस ट्रिक्स को ध्यान से देखो और फिर देखो तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. तो जो कैंडल का आउटर मोस्ट जोन है वो कौन से कलर का है, पहले तो ये देखो, तो ब्लू कलर का होता है. ठीक है, और जो ब्लू कलर की फ्लेम है उसको हम कौन सी फ्लेम बोलते हैं? दैट इज नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. तो देखो तुम्हारे ट्रिक से कितना इजिली आंसर मिल गया. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. नेक्स्ट,
द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम में, इसका आंसर भी तुम्हें उसी ट्रिक से मिल जाएगा। तो जो मिडल जोन है कैंडल का वो कौन से कलर का होता है, दैट इज येलो, एंड येलो फ्लेम को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लेम। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच फ्लेम गिव्स मैक्सिमम लाइट, तो कौन सी फ्लेम मैक्सिमम लाइट देती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ल्यूमिनियस फ्लेम, एंड ल्यूमिनियस फ्लेम को ही हम येलो फ्लेम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द फ्लेम ऑफ एल्कोहल इज, यानी जब एल्कोहल का कंबशन होता है तो उसमें से कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, दैट इज कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता उसका। मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूल एफिशिएंसी मेजर्ड इन, तो वो होती है क्लोरोफिक वैल्यू में। ऐसा यूनिट ऑफ क्लोरोफिक वैल्यू दैट इज किलो जूल पर केजी। चारकोल बर्न, तो जब चारकोल को बर्न करते हैं तो वो विदाउट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। फ्लेम मीन्स, तो फ्लेम का बेसिकली मतलब क्या होता है, ब्लेज ऑफ अ फायर। क्लीनेस्ट फ्यूल सबको पता है कौन सी होती है, दैट इज सीएनजी। नेक्स्ट, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स, देखो हमारे आसपास अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, दैट इज CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड, तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी फ्यूल ले लो 1 kg, और जब हम उसका कंप्लीट कंबशन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, इस टेबल में से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। या तो वो पूछेंगे कि किसकी क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है या किसकी सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अगर सबसे ज्यादा पूछेंगे तो उसका होगा हाइड्रोजन, और सबसे कम पूछेंगे तो उसका आंसर होगा कार्बन। अब इस क्वेश्चन में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू, तो द करेक्ट आंसर इज एलपीजी। अब देखो यार, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं ना वो भी अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन फ्यूल्स के तुम्हें एग्जांपल न रखने हैं, दैट इज सॉलिड फ्यूल के होते हैं वुड, कोल एंड काउ डंग, लिक्विड के केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, गैस के बायोगैस, नेचुरल गैस एंड कोल गैस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो अभी हमने देखा है जो बायोगैस हो गए, नेचुरल गैस हो गए, वो कैसे फ्यूल्स होते हैं, वो एक गैसेस फ्यूल होते हैं। जो बायोगैस है वो किससे मिलके बना है, CO2 एंड मीथेन। कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो जो नेचुरल गैस है वो सिर्फ मीथेन से मिलके बनी है। गोल्ड स्मिथ हेल्प इन मेल्टिंग ऑफ, तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो किसको हेल्प करता है मेल्ट करने में, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। ग्लोबल वार्मिंग इज कोज्ड ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एसिड रेन होता है उसमें कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन।